गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स सुपर 30 का कोर्स था, तो उसके जो 30 डेज वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ग्रामर हम मुकम्मल नहीं कर पाए। इसलिए हम जो है आज मज़ीद जो है सिर्फ बेसिक इंग्लिश ग्रामर डे 31 पे चल रहे हैं। कल के लेक्चर में जो हमने शुरू करा था मॉडल एक्सिलरीज, अब मॉडल एक्सिलरीज में जो है हमने कैन और कुड का इस्तेमाल कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेल और शुड। यूज ऑफ शेल। द वर्ड शेल हैज मल्टीपल यूज, इसके बहुत सारे यूज है। अब यहाँ पर पहला यूज है एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी। शेल इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज सर्टेन टू हैपन। यानी शेल इस्तेमाल वहां पर होता है कि जहां पर कोई चीज होने के नजदीक हो, ठीक है। आर दैट यू आर डिटरमाइंड दैट इट विल हैपन, या आप ये सोचते हो कि ये होने वाली है। जैसे डोंट वरी आई शेल बी देयर टू मीट द ट्रेन। डोंट वरी, हाँ, यानी आप परेशान मत हो, मायूस में हो, तो मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन को मिलने का, ठीक है। जब तुम्हें ट्रेन मिलती है, हाँ, आप मेरा वेट करो। दूसरा मेकिंग प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन हमने जो है वो कैन के अंदर भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है फॉर्मल कंटेक्स्ट में होती है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे शेल इज यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस इन फॉर्मल कंटेक्स्ट व्हेन यूजिंग द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, कौन होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? आई और वी। जैसे वी शैल रिमेंबर दिस डे फॉर एवर, हम इस दिन को याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। कोई एक अहम दिन था। एक्सप्रेसिंग इंटेंशन। शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेसिंग इंटेंशन, तवज्जो बनाना है, इन फॉर्मल कंटेक्स्ट व्हेन यूजिंग द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो वहां पर ही तवज्जो बनाता है। आई और वी यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। मेकिंग सुजेशन। सुजेशन वहां पर भी हमने कैन में पढ़ा था। अब यहाँ पर कौन सी सुजेशन देता है? शैल इज यूज्ड टू क्वेश्चन टू मेक सुजेशन। ये सवाल पूछता है इसमें, तो फिर सुजेशन भी देता है। रादर देन टू रेफर द फ्यूचर टाइम, आने वाले जमाने में, हाँ, इट्स गेटिंग लेट शैल वी गो होम, कि हम लेट हो सकते हैं, हमें चाहिए कि हम घर जाए। एक्सप्रेसिंग पोलाइटनेस, यानी जहाँ पर कोई पोलाइटनेस हो, बड़ा रहमदिली से, हाँ, इल्तिजा करी हुई बात हो। शैल इज यूज्ड टू पोलाइटली एक्सप्रेस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। शैल जो है वो एक्सप्रेस करता है ऐसे पोलाइट को जो हम फॉरवर्ड की तरफ हम देखते हैं। समथिंग आर होपिंग्स टू डू समथिंग, या ऐसी ख्वाहिश हमारी हो कि कोई चीज होने वाली है। शैल आई गेट द की, क्या मैं ये चाबियां ले सकता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर जो पोलाइटली इस्तेमाल हुई है। शैल इज यूज इन लॉज, रेगुलेशंस और डायरेक्शंस टू एक्सप्रेस व्हाट इज मैंडेटरी। शैल जो है वो इस्तेमाल होता है कहाँ पर? जहाँ पर कानून की बातें हो, या कोई रूल एंड रेगुलेशन हो, या कोई ऐसी सिमतें डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्टिव्स हो। एक्सप्रेस मैंडेटरी जो कंपलसरी होती है, हाँ, जैसे फिरम विद ओवर 10 एम्प्लॉइज शैल बी रिक्वायर्ड टू कंसल्ट देयर एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पर जो है फिर हम कहते हैं ऐसे एक झुंड को, जहाँ पर कंपनी में जो काम करती हैं, तो वहाँ पर जो लेबर्स की जरूरत होती है, एक झुंड, तो यहाँ पर जो है उन्होंने रिक्वायर्ड किया है और कंसल्ट भी एम्प्लॉइज को किया है, एक ट्रेड यूनियन में उनके यूनियन बनाई है। यूज ऑफ शुड। शुड कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इज यूज टू मेक सजेशन, रिकमेंडेशन और टू इंडिकेट व्हाट इज आइडियल और बेस्ट टू डू इन द सिचुएशन। शुड जो इस्तेमाल होता है शेल के पास्ट में भी होगा, साथ में जहाँ पे सजेशनें हो, कोई चीज़ रिकमेंडेड की हो, या वहाँ पर कोई एक ऐसा आइडियल हो जो आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए बेहतर हो सकता है। और आल्सो यूज व्हाट इज लाइकली टू हैपन, कि क्या होने वाला भी है। शोइंग व्हाट इज राइट और एप्रोप्रिएट, क्या अच्छा होगा या क्या अच्छी चीज़ होगी। दे शुड, देखो यहाँ पर आप मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है इसके साथ। गिविंग और आस्किंग फॉर एडवाइस, एडवाइस के लिए भी शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल है, वी शुड लीव नाउ सो वी डू नॉट मिस द बस, हमें जाना चाहिए ताकि हम अपनी बस को मिस ना कर सके, हाँ, यानी ये जगह छोड़नी चाहिए हमें। दे शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब दे जो है वो प्लूरल है। अब यहाँ पर जो है झुंड आ सकता है कि उन्होंने एजाज उठाया पेट्रोल की प्राइस को घटाने के लिए। या देयर शुड बी अ वेरी बिग क्राउड, बहुत बड़ा हुजूम, हाँ, एट कहाँ पर? द पार्टी पर, है। या ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, वो जो है बड़े एहतियाती बरतते हैं। या शुड आई कॉल हिम एंड अपोलोजाइज, कि मैं उसको बड़ी इत्मीनान से या एडवाइस के साथ, जो ये मैंने लास्ट में बताया, तो उसको वो कॉल करने के लिए कहता है। तो ये था हमारा शेल और शुड। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ जो मॉडल एक्सिलरी हमारे पास है। तब तक के लिए थैंक्स।